चलो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट a small concept that is called equipotential surface. As the name implied, आप लोग कह सकते हैं कि any surface over which if electric potential is same is called equipotential surface. यानी कोई भी ऐसा सरफेस जहाँ के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस. फिर से एक बार, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है एट एनी पॉइंट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम होगा. जैसे हम लोग पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे, V इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R. यहाँ किसी चार्ज के लिए पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है KQ/R, यानी इसको लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R. अब यहाँ ध्यान से देखो तो ये सारा चीज तो कांस्टेंट है, चार्ज तो बदल नहीं सकते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी एक कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है. तो V किस पे डिपेंड करता है, R पे डिपेंड करता है. तो हम लोग कह सकते हैं इफ R इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा कि V भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक से फिर से एक बार, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग क्या दिखाई थे, V इक्वल टू KQ/R. K एंड QR कांस्टेंट, तो V किस पे डिपेंड करेगा, R पे डिपेंड करेगा. यदि R का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट लेते हैं तो V भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. जैसे मान लो किसी चार्ज की बात करते हैं, ये हमारा चार्ज हो गया, प्लस Q चार्ज की बात करते हैं, ये हमारा चार्ज Q हो गया. इसके सराउंडिंग एक सरफेस की बात करते हैं, ये हमारा सरफेस है. यहाँ से इसका दूरी हर एक जगह पे यदि R होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस क्या होंगे, सेम होंगे. इसको हम लोग क्या करेंगे, दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. कोई दूसरा सरफेस भी बनाएंगे, ये जो सरफेस हमारा है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. और एक सरफेस, इस तरह से सरफेस बनाते जाएंगे जिसका दूरी इस चार्ज से क्या होगा, सेम होगा. इस सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो सरफेस हमारा बना स्फेरिकल सरफेस, दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल. दीज आर क्या हो जाएंगे, चार्ज के लिए हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस. कॉन्सेंट्रिक, देखो सबका सेंटर तो एक ही है ना, ये क्या होते हैं, दीज आर द कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस. ये जो स्फेरिकल सरफेस हमारा बन रहा है ये क्या हो गया, दीज आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया कि एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. और इस चार्ज के लिए क्या होगा, ये जो सरफेसेस बन रहे हैं हर एक सरफेस पे देखो डिस्टेंस, सबका रेडियस क्या है, सेम है. तो इस सरफेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. चलो इसको लिख लो, दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. स्क्रीन रोक के लिखिए करो, इसको मिटाते हैं. नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब इसमें जो पहला प्रॉपर्टी है, एवरीबॉडी नोज, ये चार्ज Q है हमारा, इसके आसपास ये जो सरफेस बन रहा है यही ना हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है. यानी इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा. तो पहला प्रॉपर्टी ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये देखो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, जीरो होगा. यानी हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एट इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो हो जाएगा. इसको लिखना होगा तो क्या कहेंगे, चेंज इन पोटेंशियल between
any 2 point of equipotential surface इज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, जीरो होगा। ये हमारा उसका पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी देखो, ये जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे कि इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect each other, never intersect each other। यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। कारण क्या हो जाएगा कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि संभव नहीं है। तीसरा बात हम लोग जानते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो हम लोग पढ़े हैं ना, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन क्या हो जाएगा, किसी दो पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा भी लिखते हैं इंटू क्यू हो जाएगा। यानी डेल्टा बी इंटू क्यू, यही ना वर्क डन हो जाएगा। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में डेल्टा बी का वैल्यू क्या होगा, जीरो। यही ना पहला प्रॉपर्टी है। तो किसी भी चार्ज को यदि मूव करवाएंगे टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वर्क डन हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो हमारा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लेते हैं, दिस इज योर V1, दिस इज योर V2। अब कोई चार्ज की बात करते हैं, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई चार्ज मूव कर रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ये। इस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगेगा, अलोंग दिस डायरेक्शन। चार्ज मूव किधर कर रहा है, अलोंग दिस डायरेक्शन। ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस चार्ज मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी देन वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा क्या होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहा जा सकता है ना, ये जो ये कंक्लूजन और कंक्लूजन हो गया, इसका क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस is always क्या होगा, perpendicular to the electric field lines। फिर से एक बार समझ लेते हैं, वर्क डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, और एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल जीरो। तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज एट इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो हो जाएगा। दूसरी तरह से इसको समझ लेते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो फोर्स किधर लगेगा, अलोंग दिस डायरेक्शन। चार्ज किधर मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू दिस फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तो वर्क डन जीरो नहीं हो सकता है। वर्क डन तभी जीरो होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा ऑलवेज क्या होता है, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको लिख लो, इसको लिख लो, बता दें, स्क्रीन रोक के लिख लिया करो। These are the three properties of electric field lines। अब हम लोग कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करते हैं। व्हाइट चार्ज के लिए हम लोग अभी ड्रॉ करते हैं, किए थे लेकिन फिर से कर लेते हैं। ये चार्ज यदि हमारा पॉजिटिव हो, ये चार्ज कैसा हो,
पॉजिटिव हो तब हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। ये चार्ज की पॉजिटिव, ये हमारा देखो पॉजिटिव चार्ज हो गया। These are the equipotensial surface। यही होगा ना इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलते हैं और हमेशा पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करता है along the lines of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये यदि हमारा 40 वोल्ट का होगा तो ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 10 वोल्ट का हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे। मान लो निगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो निगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे ओरिजिनेट फ्रॉम इंफिनिटी एंड कम टुवर्ड दिस वन। इसको बना लो, यहाँ देखो यही ना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज करेगा। इसको यदि 10 वोल्ट का कहते हो तो ये 20 वोल्ट का हो जाएगा, 30 वोल्ट का हो जाएगा, ये 40 वोल्ट का हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। बनाते हुए एक बात का हमेशा ध्यान रखना है हमको, क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लो कोई लाइन ऑफ चार्ज है, ये हमारा चार्ज है, इसके लिए यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, दैट विल बी सिलिंड्रिकल इन नेचर। यहाँ से देखो इसको, ये ऐसा हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल इन नेचर। यहाँ देखो इस गोले में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस वन। यहाँ पे ये देखो तो यही ना हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, सिलिंड्रिकल हो जाएगा। ये लाइन ऑफ चार्ज के अलाउंग सराउंडिंग दैट वन, ये क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल हो जाएगा। मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, ये हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हुए हम लोग बनाए थे, कैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लाइक दिस वन। यही होता है ना, दिस इज ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ यदि हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ भी ड्रॉ करो तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसके बाद क्या होगा, ये जो लाइंस होंगे लाइक दिस वन, यहाँ से ऐसे हो जाएंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज है, उसके लिए भी इसी तरह से लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस वन। देखो कुछ इस तरह से। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, केवल यही ध्यान में रखना है कि दे आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, ये ऐसा हो जाएगा लाइक दिस वन। यहाँ भी इसके चारों तरफ स्फेरिकल सरफेस बनाओ, यहाँ के बाद कैसा हो जाएगा, दिस विल बी इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। और ये जो सरफेस होगा ये क्या होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। चलो इसको कम से कम ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये बुक में भी मिल जाएंगे, वैसे स्क्रीन बुक के इसको ड्रॉ कर सकते हो। दीज आर क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको भी पढ़ लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। relationship between electric field and potential। अब देखो मान लो कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रहे हैं along this direction, यही ना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
अब हम लोग वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन, मान लो कि हम लोग किसी भी चार्ज, यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी लाना चाह रहे हैं, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल डी आर कर रहे हैं। यहाँ देखो तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स किधर लाएगा, अलोंग दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, वो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे एट ए डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई लगेगा। तो वर्क डन इन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर की बात कर रहे हैं, तो ये डी डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर, यही हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, एफ डी आर कॉस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस एफ का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, क्यू ई इंटू क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। एक और हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, इसी को ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इसको यूज करके यदि वर्क डन का वैल्यू फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल यानी डी वी इंटू क्या हो जाएगा, क्यू, यही हो जाएगा ना। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। और दोनों को देखो, डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू दोनों को इक्वेट करते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई इंटू डी आर, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वी इंटू क्यू हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से देखो तो क्यू कट जाएंगे। डीवी का वैल्यू क्या होगा, डीवी का वैल्यू हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर, यही होगा ना। यहाँ से यदि लिखना चाहे तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डी आर हो जाएगा। ये रिलेशनशिप है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट करता है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है along the direction of electric field। मान लो ये कोई चार्ज है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव है लाइक दिस वन है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ये जो है पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो नेगेटिव साइन क्या करता है, इंडिकेट करता है दैट पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीजेस along इलेक्ट्रिक, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई हमारा क्या हो गया, माइनस डीवी बाई डी आर, तो ये हमारा डीवी क्या हो जाएगा, माइनस डीवी हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर, यही हो जाएगा ना। अगर टोटल पोटेंशियल का वैल्यू निकालेंगे तो इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं ना, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर हो जाएगा। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, इसको सिंपली लिख देते हैं V बराबर ई इंटू डी। किसी दो डिस्टेंस d की बात करते हैं, ये हमारा d हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, E इंटू डी के बराबर हो जाएगा। चलिए इतना ही कंसेप्ट पढ़िए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट चार्ज के लिए पोटेंशियल